नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कल की वीडियो ग्रामर की वीडियो थी, हिंदी व्याकरण की, जिसमें हमने स्वरों की संख्या जानी थी कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। आज की वीडियो में हम टोटल संख्या जानेंगे कि वर्णमाला की वर्णों की संख्या कितनी है और इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। इसमें कोई बोलते हैं कि 45 होती है, तो कोई बोलते हैं 52 होती है। अब 45 होती है या 52 होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने मैं हूं आपके सामने और करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेट्स गो। कल भी हमने वर्णमाला के बारे में जाना था, आज भी हम देखेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं, यहीं से फाइंड आउट करते हैं। वर्ण प्लस माला, वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्णों का एक ऐसा समूह। माला को तो आपको पता ही है, माला में क्या होता है, मोतियों की माला ले लो आप, इसमें बहुत सारे मोती पिरोए जाते हैं और एक माला बनाई जाती है। तो वर्णमाला भी वैसी ही वर्णों की एक माला है। वर्णों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जिसमें वर्णों को रखा गया है, तो उसे वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि मुख से निकलने वाली या एक छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। उसको हम वर्णमाला, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब या मुख से निकलने वाली ध्वनियां वर्ण होती। अब वर्णमाला, वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या 52 होती है। 52 वर्णों की संख्या होती है। अब लॉजिक ये है कि देखो, जैसे मैंने बोला कि स्वर 11 होते हैं, ठीक है, व्यंजन 33 होते हैं। अब इनको टोटल किया जाए तो ये तो 44 हो गए, इनको तो 44 बोला गया। अब ये भी तो कंफ्यूजन है, यहाँ पे लिख रहे हैं 52, यहाँ पे 52 लिख रहे हैं, यहाँ पे 44 लिख रहे हैं। ये कहीं बोलते हैं कि वर्णों की, या कहीं बोलते हैं कि इसकी संख्या 45 होती है। अब डाउट ये है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या हम ये वाला लिखें, ये वाला लिखें या ये वाला लिखें, तो क्या इनकी संख्या बढ़ जाएगी? कहां से ये 52 होंगे, कहां से इनकी संख्या 52 होगी, ये प्रश्न है। प्रश्न ये उठता है कि वर्णों की संख्या 52 है, बच्चों को बोला जाता है सीधा कि वर्णों की संख्या बेटा 52 है और स्वर आपके पास 11 है, व्यंजन आपके पास 33 है। अब बच्चे क्या करते हैं, जो शार्प बच्चा होगा वो तो सीधा तो प्लस करेगा और क्वेश्चन बोलेगा मैम ये तो 44 हुए, आप बोल रहे हो 52 है, वाई? बहुत सारे कंफ्यूजन है और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, फुल वॉच करिएगा और मुझे आशा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। हम ठीक बोलते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है, 45 भी ठीक है, 52 भी ठीक है। सबसे पहले आते हैं स्वर। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है वर्णमाला को, स्वर एंड व्यंजन। स्वर एंड व्यंजन। तो चलिए पहले स्वर लिख लेते हैं कि स्वर कितने होते हैं। स्वर आते हैं हमारे अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ, अंग और आ। ये लिख दिए मैंने। अभी हम पहले जो मैं लिख रही हूं उनको काउंट करेंगे।
बाद में इनको हम डिवाइड करेंगे, तभी हमें ये पता चलेगा कि कैसे 45 संख्या हो रही है, कैसे 44 हो रही है और कैसे 52 हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये आते हैं आपके पास 13, इनकी संख्या 13 होगी। आप मेरे साथ काउंट करिए। इसके बाद आते हैं व्यंजन। दूसरे नंबर पे आते हैं व्यंजन। क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, अ, थ, द, ध, न, अ, थ, ब, भ, म। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये सब कितने हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 हमारे ये इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इनको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। अब आप काउंट करते रहिए मेरे साथ। 25 ये हो गए, 13 ये हो गए। अब उसके बाद हम दो और देखेंगे। ये देखिए, ड और ढ, दो ये हो गए। इनको बोलते हैं द्विगुण। द्विगुण या उत्क्षिप्त, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोला जाता है इनको? द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। इनको दो ये हो गए। मेरे साथ आप काउंट करते रहिए। अब उसके बाद ही नीचे देखिए, नीचे आएंगे य, र, ल, व। इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। च, श, स और ह, 4 ये होते हैं। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए और इनको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। इनको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बाद ये देखिए, मैंने ऊष्म व्यंजन 4 ऊष्म व्यंजन आ गए, 4 अंतस्थ व्यंजन आ गए, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन आ गए, 2 हमारे द्विगुण व्यंजन आ गए और 13 हमारे स्वर आ गए। अभी सिर्फ हम काउंट करेंगे। उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 ही। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त में कौन कौन से होते हैं? श क्षत्रिय वाला, श, त्र, व्य और श्रमिक। इनको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। डिटेल में हम आगे जानेंगे। ये भी 4 होते हैं। ये हमारी वर्णमाला आ गई। अब हम इसको काउंट करना शुरू करते हैं। चलिए तो काउंट करते हैं, यही पता चल जाएगा। सबसे पहले आते हैं 25 हमारे स्पर्श व्यंजन। फिर हमारे 13 आते हैं हमारे स्वर। उसके बाद हमारे आते हैं अंतस्थ व्यंजन आते हैं 4 हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन आते हैं और 2 हमारे द्विगुण व्यंजन आते हैं। ये देखिए, अब काउंट करिए आप। 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 2 22। ये 22 2 पर चला गया, 2 2 4 एंड 5। ये देखिए, इतना आपको क्लियर हो गया? इतना सबको क्लियर हो गया कि 52 ये हो गए। तो जो लेखन के आधार पर अगर आपसे ये पूछें, लेखन के आधार पर, तो आप बोलेंगे 52। वर्णों की संख्या, हिंदी व्याकरण में वर्णों की संख्या
52 होती है। मैंने आपके सामने बताया कि 52 कैसे होती है। 13 हमारे स्वर हैं, 25 हमारे व्यंजन हैं, द्विगुण व्यंजन 2 हैं, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हैं एंड 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। अब बात वहां पे आती है कि स्टूडेंट का डाउट रहता है कि स्वर और व्यंजनों की संख्या 44 या 45 होती है। मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे 45 भी होती है। कैसे होती है 45? अब यहाँ पे हम स्वरों की संख्या री को निकाल देंगे। री यहाँ से निकल जाएगा और अ और आ भी निकल जाएगा। ये हमारे अयोगवा हो गए और री को भी यहाँ से निकाला जाता है। तो उच्चारण के आधार पर 10 स्वर हो गए। 27 हमारे स्पर्श व्यंजन और द्विगुण व्यंजन हो गए और 8 हमारे अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन हो गए। 45 टोटल 45 हो गए। अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या 45 होगी। अगर लेखन के आधार पर पूछा जाए तो वर्णों की संख्या 52 होगी। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह 52 बोला जाता है और किस तरह 45 बोला जाता है। आगे हम अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, इनके उदाहरण सीखेंगे। उदाहरण के द्वारा इनको सीखेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। थैंक यू सो मच।